मैं हूं रंजित कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। अभी मैं आपको ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर कश्यप तथा निषाद समाज के लोगों को एक बड़ा झटका लगेगा। आप हैरान रह जाएंगे जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं। हमें खबर मिली है कि राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने भाजपा से गठबंधन का ऐलान किया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। ये खबर ज्ञानेंद्र निषाद ने खुद हमें दी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्ञानेंद्र निषाद ने जलवंशी मोर्चा जो बनाया था, जो छोटी छोटी पार्टियां थी, कश्यप तथा निषाद समाज, बिंद समाज की जो छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको मिलाकर जलवंशी मोर्चा बनाया गया था और ये कहा जा रहा था कि ये मोर्चा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा। ये गठबंधन था छोटी छोटी पार्टियों का, जो जलवंशी समाज की जो छोटी छोटी पार्टियां थी उसका गठबंधन था जलवंशी मोर्चा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव आने वाले हैं और कश्यप तथा निषाद समाज 3 भागों में बटा हुआ नजर आ रहा था। एक निषाद पार्टी, दूसरा वीआईपी पार्टी और तीसरा जलवंशी मोर्चा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जलवंशी मोर्चा अब क्या करेगा। अब ये छोटी छोटी पार्टियां जो जलवंशी मोर्चा में जिन्होंने गठबंधन कर रखा था, जिन्होंने जलवंशी मोर्चा को बना रखा था, जिनके जुड़ने से जलवंशी मोर्चा बना था और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद थे। लेकिन अब ये खबर हमें मिली है कि ज्ञानेंद्र निषाद ने भाजपा का समर्थन किया है और भाजपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि गठबंधन कर लिया है। तो भाई निषाद पार्टी और उसके बाद राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये ऐलान कश्यप तथा निषाद समाज को एक बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि ऐसी उम्मीद कश्यप तथा निषाद समाज के लोगों ने शायद जलवंशी मोर्चा से ऐसी उम्मीद नहीं की थी, खास तौर से ज्ञानेंद्र निषाद से। अभी एक झटका लगने की एक वजह यह भी है कि कुछ दिन पहले ज्ञानेंद्र निषाद समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे। सर्व समाज एकता दल के कार्यक्रम में ज्ञानेंद्र निषाद को देखा गया था और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, जलवंशी नेताओं की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जयपाल सिंह कश्यप भी थे और भी बड़े बड़े नेता थे। अखिलेश यादव के साथ में जो मुलाकात हुई थी, वहां पर जो फोटोग्राफ है, जो वीडियो है, उसमें भी हमने ज्ञानेंद्र निषाद को देखा था और ये कहा जा रहा था, ये खबर हमें दी गई थी कि ज्ञानेंद्र निषाद ने, जयपाल सिंह कश्यप ने और भी जो नेता थे, जो कश्यप समाज के, निषाद समाज के और भी नेता थे, जलवंशी समाज के नेता थे, उन्होंने अखिलेश यादव का समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का ऐलान किया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ज्ञानेंद्र निषाद ने इतनी बड़ी पलटी मार दी और भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, भाजपा को समर्थन दे दिया। तो अभी इसकी वजह साफ नहीं है, अभी हमें भी ये इसकी वजह नहीं पता चल पाई है। जैसे ही हमारी ज्ञानेंद्र निषाद से बात होगी, हम ये उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा को चुना और उनके इस फैसले से उन पार्टियों का क्या होगा जिन्होंने, छोटी छोटी पार्टियों ने, जिन्होंने मिलकर जलवंशी मोर्चा बनाया था। जलवंशी मोर्चा का ऐलान ज्ञानेंद्र निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था और ये कहा था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये गठबंधन क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या कोई अंदरूनी जो है बात चल रही है जो अभी नॉलेज में नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और वो जवाब जो है वो ज्ञानेंद्र निषाद ही दे सकते हैं कि भाई आपने गठबंधन कर लिया भाजपा के साथ, तो उससे पहले दिखे थे आप समाजवादी के साथ, उससे पहले आप जलवंशी मोर्चा के साथ दिखे थे। जलवंशी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ज्ञानेंद्र निषाद थे। जलवंशी मोर्चा के अध्यक्ष जो है वो ज्ञानेंद्र निषाद थे। जलवंशी मोर्चा के धरातल पर उतरने से पहले आप समाजवादी के साथ खड़े हो जाते हैं और समाजवादी के साथ पता नहीं अचानक क्या होता है, क्या वजह रहती है, उसके बाद भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया जाता है और भाजपा को समर्थन दे दिया जाता है।
तो इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह जैसी हमें पता चलेगा या इसका कारण हमें पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ज्ञानेंद्र निषाद के इस फैसले से कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी उठना तय है, क्योंकि ऐसा शायद किसी ने सोचा नहीं होगा जो ज्ञानेंद्र निषाद ने जो किया है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा और उम्मीद भी नहीं होगी कि ज्ञानेंद्र निषाद भाजपा का समर्थन कर सकते हैं या भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद अगर जलवंशी मोर्चा चुनाव जीतता तो पहले गठबंधन नहीं करता तो उसके बाद गठबंधन करता। जैसे वीआईपी पार्टी है, उसने गठबंधन का ऐलान नहीं किया है कि वो किसके साथ गठबंधन करेगी और किसका समर्थन करेगी। वीआईपी पार्टी अकेले जो है वो मैदान में उतरी हुई है इस समय। तो जलवंशी मोर्चा भी जैसे मान लो चुनाव के बाद में जो भी सीटें आती या वीआईपी पार्टी की जो भी सीटें आती तो उसके बाद पार्टी किसी ना किसी को तो समर्थन देगी, तो भाजपा को भी दे सकती है, समाजवादी पार्टी को भी दे सकती है, तो किसी न किसी को समर्थन देना पड़ता। लेकिन वो बात एक अलग होती कि भाई उस समय तो एक ये होता कि भाई सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से आप जिसको समर्थन देना चाहें उसको दे सकते थे और जिसके साथ गठबंधन करना चाहें उसके साथ कर सकते थे। लेकिन चुनाव से पहले ये समझ में नहीं आया कि विचारधारा अगर इंसान की होती है तो एक होती है, यहाँ पर किस तरीके से सोचा गया और क्या किया गया। क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी। तो अभी हालांकि हम इसमें ज़्यादा जो है बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी ज़्यादा जानकारी इसके विषय में नहीं है। अभी सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि ज्ञानेंद्र निषाद जो है वो स्वतंत्र देव सिंह से, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, स्वतंत्र देव सिंह से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद गठबंधन का ऐलान किया गया, समर्थन का ऐलान किया गया, गठबंधन का ऐलान किया गया। निषाद पार्टी जो अस्तित्व में आई है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर आई है और भाजपा ने आरक्षण देने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध जो है वो निषाद और कश्यप समाज के लोग अक्सर करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इसलिए कश्यप तथा निषाद समाज के नेता जो भी भाजपा का सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं आरक्षण उसमें एक ऐसा कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं दिखाई देता है, लेकिन आरक्षण एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई चुनाव से पहले आरक्षण मिल जाए, उसके बाद आप गठबंधन करो या उसके बाद आप समर्थन दो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरक्षण मिले या ना मिले, लेकिन आरक्षण की वकालत की जाती है। अगर आरक्षण की वकालत की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, चुनाव से पहले ही आरक्षण नहीं मिला, लेकिन निषाद पार्टी ने और राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल ने गठबंधन का ऐलान कर दिया, समर्थन का ऐलान कर दिया। तो ये देखने वाली बात है। तो वादे क्या किए जाते हैं, निभाए कितने जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। जयपाल सिंह कश्यप जी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अभी हमें मुझे जानकारी नहीं है इसके विषय में, और जैसे ही इसके बारे में जानकारी होगी, हम तक मैसेज आएगा तो इसकी प्रतिक्रिया जयपाल सिंह कश्यप जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व समाज एकता दल से, जब हमने उनसे पूछा, उनकी प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उनकी जानकारी में ये बात अभी तक नहीं थी। इस पर जानकारी लेने के बाद वो हमें बताएंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है। ज्ञानेंद्र निषाद की जो पार्टी है राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, तो ये पार्टी ने समर्थन किया है भाजपा का, ना कि जलवंशी मोर्चा ने समर्थन किया है। पहले समझिए दोनों में अंतर। जो जलवंशी मोर्चा था वो छोटी छोटी पार्टियों को मिला के जलवंशी मोर्चा बना था, और राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल जो है वो एक पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निषाद। तो ये जो गठबंधन किया है और ये जो समर्थन दिया है, ये राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल जो पार्टी है, ये उसने गठबंधन किया है, उसने समर्थन किया है। जलवंशी मोर्चा की तरफ से अभी किसी गठबंधन की बात जो है हमारे सामने नहीं आई है कि जलवंशी मोर्चा ने किसी का समर्थन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जलवंशी मोर्चा के अध्यक्ष भी ज्ञानेंद्र निषाद ही थे, लेकिन ज्ञानेंद्र निषाद ही जब भाजपा का समर्थन करेंगे तो जलवंशी मोर्चा ऑटोमेटिकली वहीं चला जाएगा। कोई अलग वजूद जो है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भाजपा का समर्थन करेगा या भाजपा के साथ गठबंधन करेगा, तो वहां पर जलवंशी मोर्चा का कोई अस्तित्व जो है इस तरीके का नहीं रह जाता है कि वो उससे अलग चले, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एक झटका देने वाली, एक हैरान कर देने वाली खबर है, और इसके कारणों का अभी हमें पता नहीं चल पाया कि ये फैसला ज्ञानेंद्र निषाद ने क्यों लिया, और ये सवाल बना रहेगा। और मुझे आशा है कि ज्ञानेंद्र निषाद जो है वो जल्द ही इस बात को साफ करेंगे कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है।
क्योंकि समाज भी जानना चाहता है, निषाद तथा कश्यप समाज के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ज्ञानेंद्र निषाद ने ये फैसला इतना बड़ा क्यों लिया और क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर और भाजपा के साथ गठबंधन किया है। तो ये जैसे ही हमें खबर मिलती है वैसे ही आपको बताता हूं। जो भी अपडेट होगी इस विषय में वो आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इतनी खबर है।